I Sushant, welcome you all to class 10 Political Science, chapter number 4. The fourth chapter it is Gender, Religion and Caste. This is part 1. So before starting the chapter, let us know what is gender. Gender is a sociological term which defines male and female. Accordingly, religion it is depend upon the faith of the people, the beliefs of the people. We can take the examples like in India it is majority Hinduism, then Islamism, then Christianity, and so on. Then caste. The caste it is nowadays it is playing a very vital role and it is creating discrimination भी कर रहा है हमारे सोसाइटी में और this is playing a very sometimes very bad role we can say. तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर इंट्रोडक्शन में देखेंगे जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है जो सोशल डिफरेंसेस से हम अभी बात किए इसमें हमको देखा गया है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है हमारे देश में इसमें ये जो अभी बात किया हम जेंडर कास्ट और रिलीजियन ये कैसे रोल प्ले करता है तो हमको ये देखने के लिए मिलेगा कि ये डेमोक्रेसी में कैसे प्रैक्टिस से होता है ये सब चीज़ और जो सोशल डिफरेंसेस हम देखें सोशल डिफरेंसेस में जो सोशल डिवीजन हुआ और सोशल इनइक्वालिटी हुआ इनइक्वालिटी मतलब नॉट इक्वल तो ये सब हमको देखने के लिए मिलेगा इस चैप्टर में और भी देखेंगे कि देयर आर सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन जेंडर रिलीजियन एंड कास्ट सो लेट अस गो जेंडर ये जो है कुछ पब्लिक और प्राइवेट डिविजन्स हमको देखने के लिए मिलेगा जैसे कि बॉयज एंड गर्ल्स तो ये बिलीव किया जाता है कि जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वोमेन लोगों का होता है ये हाउस वर्क होता है घर में काम करना और बच्चों लोगों का चिल्ड्रन लोगों का ख्याल रखना और ये बहुत सारे सेक्सुअल डिवीजन जो लेबरिंग के ऊपर जो मेहनत करते हैं उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है कि वोमेन डू ऑल वर्क इनसाइड द होम घर में सारे काम वोमेन ही करेंगे और जब जॉब पेड के बारे में बात किया जा रहा है मेन आर रेडी टू कीप अप दीज वर्क्स जैसे कि टेलर्स और कुक्स होटल्स बाहर में जो है वो सब मेल ही हैं मेन मेंबर्स लेकिन कुछ अर्बन एरिया में जो पुअर वोमेन हैं जो जैसे कि डोमेस्टिक हेल्पर दूसरे के घर में जाके काम करना और मिडिल क्लास होम्स में भी जैसे कि मिडिल क्लास वोमेन जो है वो भी ऑफिसेस में भी कहीं कहीं जगह में काम करते हैं तो हमको ये देखने के लिए मिला कि जो ये डिवीज़न जो हुआ ये वोमेन लोगों का कहीं कहीं जगह में देखा गया है कि पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स में बहुत कम देखने के लिए मिलता है और वोमेन लोगों का जो डिफरेंसेस है ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइज में वर्ल्ड स्पीयर में भी बहुत जगह में ऐसे डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिला है तो वही पॉइंट को हम कंटिन्यू करेंगे बहुत सारे जगह में ये देखा गया है कि जो इक्वालिटी है मेल और फीमेल दोनों को समान अधिकार नहीं मिल रहा है और ये अधिकार को पाने के लिए एक मूवमेंट हुआ था कंटिन्यू हुआ था जिस मूवमेंट को फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं मतलब बोथ द मेल एंड फीमेल दे विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी तो हम देखे हैं कहीं कहीं जगह में आजकल हम भी देख रहे हैं कि वोमेन जो है वर्किंग वोमेन जो है आजकल साइंटिस्ट होते हैं डॉक्टर्स होते हैं इंजीनियर्स होते हैं लॉयर्स होते हैं मैनेजर्स होते हैं तो ये सब जो हैं और कहीं कहीं जगह में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में टीचर्स लेक्चरर्स प्रोफेसर ये भी बनते हैं तो ये सब वुमेन लोगों का अचीवमेंट है और जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है उसमें जैसे कि स्वीडन नॉर्वे फिनलैंड ये सब जगह में वुमेन लोगों का जो पार्टिसिपेशन बहुत हाई है वेरी हाई और जैसे कि हमारे देश में वुमेन लोगों का जो पार्टिसिपेशन है बहुत पीछे है बिहाइंड है और हमको बहुत डेवलप करना पड़ेगा जैसे कि हमारे देश में मैक्सिमम जगह में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जिसको हम कहते हैं पैट्रियार्की सोसाइटी जिस जगह में फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसको कहते हैं मैट्रियार्की क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं तो आइडियल वोमेन जो है हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एग्जांपल 1 में हम देखेंगे कि आइडियल व्यूअर के हिसाब से जैसे कि टेलीविज़न में सीरियल देखना इसे देखो सब दे आर वाचिंग टीवी द व्यूअर्स एज टीवी सीरियल मेकर्स द आइडियल व्यूअर वी कैन टेक द एग्जाम्पल 2 में हम देखेंगे आइडियल ब्यूटी nowadays you find beauty contests in which we tell it Miss India Miss World Miss Universe
the ideal beauty. Then we can see example 3, the ideal housewife. You see how many hands are there with this lady. Means she is able to walk all types. The ideal housewife. माँ बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि झाड़ू करना, पानी लाना, खाना बनाना, और सब क्या क्या इंस्ट्रूमेंट सब पकड़े हैं, यू कैन वॉच इट बेटर। तो ये सब हमारे फैमिली का केयर लेते हैं। फिर एग्जाम्पल नंबर 4, एन आइडियल ब्राइड। इसके हिसाब से हम भी देखते हैं, यू सी द नंबर ऑफ प्रीशियस मटेरियल्स, here you see ornaments, here you see television, here car, here rupees. So these are the different things, here computer set, here it is fridge. So these are the precious, the perspective in laws, you can say that the ideal bride. Then example number 5, an ideal employee. ये जो वुमेन होते हैं, the ideal employee होते हैं who can perform best job, as or we can say that in order to develop the organization, they do best job, the ideal employee. Then we will go through कि जो वुमेन होते हैं ये उनका प्रॉब्लम्स क्या क्या सब होता है, प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करते हैं वो। तो सबसे पहले हम देखेंगे उनको बहुत सारे डिसएडवांटेजेस फेस करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, ऑपरेशन उनको सप्रेस किया जाता है बहुत सारे जगह में। सबसे पहले एग्जांपल हम लेंगे कि जब फीमेल लोगों का जो लिटरेसी रेट होता है 54% जब होता है, उस जगह में मेल लोगों का 76 होता है। यू सी द डिफरेंस। तो ना एवरेज हम देखेंगे वुमेन का जो वर्क होता है 1 आवर मोर होता है, ज़्यादा 1 घंटा होता है, जैसे कि एवरेज काम कहते हैं हम मेल के हिसाब से। लेकिन उनका जो काम को नॉट वैल्यू नहीं दिया जाता है, क्योंकि दे आर नॉट पेड। घर के काम जो करते हैं माँ लोग, उनको पैसे दिए जाता है कि नहीं, तो उनका इम्पोर्टेंस घट जाता है। तो ऑलमोस्ट ऑल द वर्क जो होता है, जैसे कि स्पोर्ट्स है, सिनेमा है, जहाँ भी देखो सारे फील्ड में वुमेन पेड लेस दैन मेन के हिसाब से वुमेन लोगों को कम पे किया जाता है। बट अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली द सेम वर्क दे डू, दे परफॉर्म सेम वर्क, बट उन लोगों को पेमेंट कम किया जाता है। तो ये जगह में हम जो देखें, बहुत सारे इंडिया का बहुत सारे जगह में जैसे कि सॉन्स लोगों को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, और गर्ल्स जो होते हैं, जब गर्ल्स लोग फैमिली में पैदा होते हैं, लोगों का मन में कैसे दुख की छाया दिखाई देता है, कोई कोई लोग अबॉर्शन भी कर देते हैं ये गर्ल चाइल्ड बर्न होने से पहले। दिस इज़ वेरी बैड थिंग इन द सोसाइटी। अर्बन एरिया में हमको देखा गया है, पर्टिकुलरली अनसेफ देखा गया है फीमेल लोगों को, वुमेन लोगों को, और उन लोगों का हरास किया जाता है। कहीं कहीं का घर में डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है, बीटिंग होता है, हरासमेंट होता है, तो ये सब डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से होता है। सो नेक्स्ट वी कैन सी वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, उनका पॉलिटिकल फील्ड में पार्टिसिपेशन कैसा है। ये आज तक ही देखा गया है वुमेन लोगों का ये तो एडिक्वेट अटेंशन नहीं दिया गया है। तो इसमें हमको देखने के लिए मिला कि वुमेन का जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी बहुत कम देखने के लिए मिला है। तो ये जो इंडिया का जो प्रोपोर्शन है फीमेल मेंबर्स जो है लेजिस्लेचर में हो, बहुत लो, वेरी लो। तो जो परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन हैं हमारे लोकसभा, जो लोकसभा में देखे हैं, ये इट हैज़ नॉट नेवर रीच्ड इवन 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ का 10% भी वो रीच नहीं किए हैं फीमेल मेंबर्स। और गवर्नमेंट में कैबिनेट्स में जो लार्जली जो ऑल मेल होते हैं, व्हेन ए वुमेन बिकम्स द चीफ, कहीं हम देखें चीफ मिनिस्टर बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम देखने के लिए मिला है। तो ये जो प्रॉब्लम हुआ लीगली, जो प्रोपोर्शन को लाने के लिए फीमेल मेंबर्स को वुमेन एम्पावरमेंट और ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये ऐसे ही हमारा पंचायत राज सिस्टम जो है वो भी देखने के लिए मिला है फीमेल मेंबर्स का पार्टिसिपेशन। तो कंटिन्यू करेंगे वही पॉइंट को। तो हमारे देश में लगभग 10 लाख इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स हो चुके हैं रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज में, जो पंचायत राज सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन से है, जो एक्टिविस्ट है, उनको बहुत सारे रिजर्वेशन का, उनका जो राइट्स को बढ़ावा देने के लिए 1/3 सीट्स लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज, लोकसभा राज्यसभा जैसे बात कर रहे हैं, स्टेट असेंबली मतलब जो सब विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है वो। तो ये बिल एक प्रपोजल किया गया था जो पेंडिंग अब तक है, कब से, मोर देन ए डिकेड, 10 साल से ज़्यादा वो पेंडिंग है। तो जेंडर डिवीजन जो है एग्जाम्पल है हमारे देश में कि सोशल डिवीजन का, और ये पॉलिटिक्स में भी दिखाई देता है। हम देख सकते हैं कि चार्ट देख सकते हैं, देखिए हमारे देश का शुरुआत से देख लीजिए,
नॉर्डिक कंट्री से, अमेरिका से, यूरोप, फिर साउथ सब साहारन अफ्रीका, एशिया, एशिया से अरब स्टेट्स, पैसिफिक, फिर देखिए इंडिया, इंडिया का 11.8, हाउ नेग्लिजिबल। वर्ल्ड एवरेज होता है 24, लेकिन हमारा है 11.8। सो फिर देखेंगे कि रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स ये कैसे एक दूसरे का डिपेंड करता है। तो देखने के लिए मिला हमको जो सोशल डिवीजन मिला, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस भी देखने के लिए मिला। बहुत सारे कंट्री में इंक्लूडिंग इंडिया हमारे पॉपुलेशन, फॉलोअर्स और डिफरेंट रिलीजन के हिसाब से डिफरेंसेस देखा जाता है। जैसे कि गांधी जी ने बोले थे कि रिलीजन जो है इट कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं हो सकता। और ह्यूमन राइट्स जो है इन आर कंट्री, ये आर्गू किया गया है द मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स, कम्युनल वायलेंस जो होता है ये रिलीजियस माइनॉरिटी से होता है। तो वोमेन लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है ये आर्गू किया गया है कि फैमिली लॉज जो है ये ऑल रिलीजन्स में डिस्क्रिमिनेट होता है, और स्पेशली वोमेन लोगों के विरोध में, उनके अगेंस्ट में। So dear viewer, this is all about the chapter. Once again, we will meet in the next video. In that, we'll discuss something more about this chapter. Till that, take care of your studies. Thank you all.